गोविंदपुर कोलियरी क्षेत्र में होने वाले हैवी ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में आ रही है दरार। ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में देश में कोयला के उत्पादन के लिए जाने जाने वाला कोयलांचल का धनबाद जिला किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कोल इंडिया का स्वामित्व वाला भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन के लिए खदानों को 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। पीसीसीएल भारत में प्राइम कोल, कच्चा और धुला हुआ कोयला का प्रमुख उत्पादक है। कई खुली खदानों से बीसीसीएल खुद उत्पादन करता है और कई खुली खदानों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयला का उत्पादन करवाता है। एक समय था जब लोग महीने में बीसीसीएल के वेतन का इंतजार करते थे, क्योंकि उस समय बीसीसीएल में कर्मियों की संख्या अधिक थी। कर्मी धीरे धीरे रिटायर करते गए और कर्मियों की संख्या कम होती गई। बाजार से रौनक गायब होता गया। बीसीसीएल के द्वारा अधिकांश काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप दिया गया। एरिया 3 में हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण कर रहे हैं त्राहिमाम। धीरे धीरे पूरा कोयला क्षेत्र एक टापू के रूप में परिवर्तित हो गया। जिधर देखिए उधर ओबी का डंप से पहाड़ बना दिया गया है। दिन रात कोयला परिवहन करते वाहन धूल उड़ाते हैं, वाहन प्रदूषण फैलाते हैं, वाहन हेवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में बीसीसीएल क्षेत्र के इतना कोयला चोरी हुआ कि कई लोग अरबपति एवं खरबपति बन गए। चूँकि धनबाद जिला बीसीसीएल कोयलांचल वाला क्षेत्र और बीसीसीएल के द्वारा हेवी ब्लास्टिंग का शिकायत हमेशा आ रहा है और जिससे लोग परेशान हैं, लोगों घरों में दरार आ रही है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो अपना हम परिचय देना चाहेंगे। अभी गिरिडीह लोकसभा का इलेक्शन का अभी दौर आने वाला है और गिरिडीह लोकसभा में अभी जो हमको जेबी के साथ हम ज्वाइन किए हैं, झारखंड खाद्यान्न संघर्ष समिति, अभी जो हमको बगमारा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि अभी जो हम लोग को जो हैवी ब्लास्टिंग का जो समस्या है वो बहुत सारा पंचायत, बहुत सारा वार्ड पूरा ग्रस्त है इससे। तो एरिया 3 के जीएम साहब और उसके जो एरिया जो कासकनारी कोलरी के अगल बगल क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3 के लोग, सभी का घर का कंपन इतना अधिक है कि बच्चा लोग जब खेलता है, जब ब्लास्टिंग होता है तो बच्चा लोग छत से नीचे दौड़ के आ जाता है कि पापा भूकंप आ गया। भूकंप की स्थिति इतना है, तीव्रता अगर नापी जाए तो 9 से प्लस आ जाएगा। और एरिया 3 के जीएम के साथ हम लोग का सोमवार को हो सकता है 12 बजे हम लोगों का मीटिंग हो इसी पर। और जो भूकंप का जो गाइडलाइन इन लोगों को डीजीएमएस द्वारा दिया गया है, उससे 4 गुना ये लोग भूकंप ब्लास्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोलना है कि खान अधिनियम एक हमारा संविधान में खान अधिनियम है जो काफ़ी लंबा चौड़ा, मैं काफ़ी स्टडी किया हूँ उस पर। 1952 का 37 के धारा 57 के अंतर्गत इन लोगों को शक्ति प्रदान किया गया है खान व्यवस्था करने का, खान खनन करने का, लेकिन ये शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं और इस गलत प्रयोग की वजह से हम लोगों के आम जनता त्रस्त है और एक एक घर में जितना दरार पड़ी है। मैं एरिया 3 के जीएम को सोमवार को यही चर्चा करने जा रहा हूँ कि सभी का हजारों घरों का सर्वे कराया जाए और जो भी डैमेज हुआ घर का उसका मरम्मत करके जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। और विस्फोट अधिनियम के तहत आप जो जितना विस्फोट कर रहे हैं 4 गुना अधिक कर रहे हैं, आप अपना लिमिट में कीजिए। आपका खनन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप विकास कीजिए, खनन कार्य कीजिए, हमको कोई विरोध नहीं है उसमें, लेकिन आप न्याय संगत काम कीजिए। आप संविधान के विरोध जितना विस्फोट कर रहे हैं, आपका यह कहीं से भी आपका सही से नहीं है, नियम के खिलाफ है, असंवैधानिक है। आप एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आप असंवैधानिक काम करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? अगर आप शांतिपूर्वक मेरी बात को समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना अगर मेरा घर टूटता है, मेरा बच्चों का जान का क्षति होता है, तो उग्र आंदोलन की चेतावनी मेरे तरफ से साफ साफ है। अभी तो मैं सोमवार को जाऊंगा जीएम साहब से 12:30 बजे के टाइम ले रहा हूँ। बीसीसीएल के अधीन जो है, हाँ बोलिए, कंपनी चल रही है, उसको देख रेख करना है। अगर वो नहीं देख रेख करते तो डीजीएमएस का भी कार्य है कि वो देखे। आखिर डीजीएमएस के लिए क्या आप कहें? नहीं, डीजीएमएस का सरासर गलती है, क्योंकि डीजीएमएस पूरा सेफ्टी का सारा चीज डीजीएमएस को दिया गया है। अगर डीजीएमएस इस पर एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं डीजीएमएस भी दोषी है, कहीं ना कहीं डीजीएमएस को दोषी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आम नागरिक का जान माल का नुकसान से संबंधित है। ये असर गलत कर रहे हैं। एरिया 3 का जीएम जहाँ का भी जीएम है, पूरा कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सारा पूरा धनबाद तरफ है, क्योंकि ओबी का भी जो इन लोग जो फेंकते हैं बिल्कुल नियम कानून से नहीं फेंकते हैं। कहीं ना कहीं डीजीएमएस का डायरेक्टर भी दोषी है। डीजीएमएस के डायरेक्टर को नम्र निवेदन बोलना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि तत्काल इस पर सारे एरिया, जितने एरिया चल रहे हैं ओबी या हेवी ब्लास्टिंग से संबंधित, आए दिन अखबार में न्यूज मिलता रहता है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो एक उग्र आंदोलन आप खड़ा करने के लिए खड़ा हो सकता है। आपकी वजह से एक और जहां इस हेवी ब्लास्टिंग से
को डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर इस होने वाले हैवी ब्लास्टिंग से छाताबाद, मलकेरा, भटमुरना, पचगड़ी बाजार, रानी बाजार, कतरास बाजार, कतरास हटिया, पोस्ट ऑफिस रोड, तिलाटाड़ हॉस्पिटल, रामपूजन नगर, गुहीबांध के लोगों के घरों में दरार आ गई है। वहीं इस मामले को लेकर जेबीके एसएसके बागमारा प्रभारी मोहम्मद फयाज अंसारी ने आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। अब देखने वाला बात यह है कि क्या बीसीसीएल इस खबर को चलने के बाद हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाती है या यूं ही हैवी ब्लास्टिंग कर लोगों को परेशान करते रहेगी। V7 न्यूज़ के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।